साथियों आज यानी फरवरी 2026 तक फुल्ली अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है 2026 को आज कंप्लीट देखेंगे। आज के इस वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन सवालों को मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया है। टॉप 70 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे जो कि इसी टॉपिक से है। और आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, ये करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। लाइक एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी या स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज या फिर शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते हो, जैसे कि यूपी बिहार एमपी झारखंड, इसके अलावा राजस्थान पंजाब, सभी स्टेट एग्जाम्स और सभी प्रकार के सेंट्रल एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जिस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्लास है। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और आपको अंत तक लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी। और याद रखना, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान यानी 15वें उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति अभी कौन है। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। बहुत ही जल्दी आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉप 70 क्वेश्चन जो है आप बहुत ही जल्दी देख लोगे, क्योंकि इसमें जो है आपको क्वेश्चन आंसर जानने होते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। अब इनका कार्यकाल 12 वर्ष पूरा होने वाला है और वैसे भी इन्होंने पहले ही जो है इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये प्रधानमंत्री बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह करेक्ट आंसर है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, यानी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अभी वर्तमान में कौन है। करेक्ट आंसर होगा साथियों राजनाथ सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो भारत की वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। ये रही निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वह सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी एस जयशंकर हम शॉर्टकट में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, या फिर कह सकता है आपसे पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला। ओम बिरला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, कौन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है। तो साथियों जैसा कि फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये नवंबर दिसंबर 2024 से लेकर अब तक पद में बने हुए हैं और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2026 में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो ये देखिएगा साथियों, वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो डॉक्टर वी नारायणन। ये रहे फोटो, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है वी नारायणन, जो कि वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2026 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि वर्तमान में 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो के संजय मूर्ति जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं, यही वर्तमान में अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर अजय कुमार जी। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, डॉक्टर अजय कुमार, जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये रहा इनका फोटो साथियों, इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, ध्यान से देखिएगा। फरवरी 2026 तक भारतीय वायुसेना है ना, वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो फरवरी 2026 तक भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वह साथियों एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। ये रहे अमरप्रीत सिंह, इनका फोटो आप देख सकते हैं। ये फरवरी 2026 तक यानी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फरवरी 2026 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो फरवरी 2026 तक भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वह है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है, वर्तमान फरवरी 2026 तक भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी का चीफ आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 तक भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है पुष्पेंद्र सिंह, जो कि फरवरी 2026 तक यानी वर्तमान समय तक भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में भारत के सीडीएस जो हैं वह जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जनरल अनिल चौहान। अगला, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल फरवरी 2026 तक कौन है? देखिए भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल फरवरी 2026 तक कौन है? तो भाई याद रखिएगा, संजय वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, संजय वात्स्यायन। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में वह है विजया किशोर रहाटकर जी, जिनका फोटो आप साइड में देख सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, विजया किशोर रहाटकर। फरवरी 2026 तक सीबीआई के डायरेक्टर कौन है या सीबीआई के अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो वर्तमान समय में सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वह प्रवीण सूद जी, प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2026 तक सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तुहिन कांता पांडे या तुहिन कांता पांडे के नाम से इनको जाना जाता है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है भाई? तो देखिए वर्तमान समय में NHAI के जो अध्यक्ष हैं वो है संतोष कुमार यादव जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, संतोष कुमार यादव। फरवरी 2026 तक इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन रह जाएगा। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है साथियों डॉक्टर समीर वी कामत, जो कि वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में जो रॉ के प्रमुख हैं वो हैं, देखिए करेक्ट आएगा पराग जैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, पराग जैन। वर्तमान में NDRF के चीफ यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो NDRF यानी नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF के जो चीफ हैं वर्तमान में वो है पीयूष आनंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष आनंद। वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है? देखिए BCCI का सचिव आपसे पूछा जा रहा है, जो कि वर्तमान में कौन है? तो देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICC के अध्यक्ष फरवरी 2026 तक कौन है? तो ICC के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान समय तक फरवरी 2026 तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जय शाह। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेट के साथ है ये।
देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ना, डीजी बनाया है? तो भाई बीएसएफ के नए डीजी या नए महानिदेशक अभी प्रवीण कुमार जी को बनाया गया है। ये रहे प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनसे पहले दलजीत सिंह चौधरी जी थे। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? ध्यान से देखिएगा, आईटीबीपी के नए डीजी या नए महानिदेशक अभी शत्रुजीत सिंह कपूर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रुजीत सिंह कपूर। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अभी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस प्रकाश जी को। डॉक्टर एस प्रकाश करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो है रमेश कुमार जुनेजा। ये रहे रमेश कुमार जुनेजा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है? तो बीजेपी के नए अध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नितिन नवीन। नितिन नवीन करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी नागेश कपूर जी को बनाया गया है, जिन्होंने नर्मदेश्वर तिवारी जी का स्थान लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में एयरटेल इंडिया के नए एमडी व सीईओ बने हैं? देखिएगा साथियों एयरटेल इंडिया के नए एमडी व सीईओ अभी शाश्वत शर्मा जी को बनाया गया है। ये रहे शाश्वत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी अभी किनको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बी साई राम जी को। बी साई राम करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के नए महानिदेशक बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मिस्टर सुरेश गोयल। सुरेश गोयल अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? देखिए भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजकुमार गोयल। ये हैं राजकुमार गोयल जो कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में विनय एम टोनसे के स्थान पर SBI के नए MD बने हैं? तो SBI में एक अध्यक्ष होता है और 4 MD होते हैं। तो अभी कौन SBI के नए MD बने हैं? तो रवि रंजन जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा रवि रंजन। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो PNB की यानी पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर अभी किनको बनाया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जस्टिस विक्रमनाथ। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति OICA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो OICA के नए अध्यक्ष अभी शैलेंद्र चंद्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है शैलेंद्र चंद्रा। भारत के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं भाई, या वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है जो आए दिन खबरों में रहते हैं? याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान। ये है शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में भारत के देखिए ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए
रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी विश्वजीत सहाय को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विश्वजीत सहाय। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं? तो CISF के 32वें महानिदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट होगा प्रवीर रंजन। ये हैं प्रवीर रंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में BCCI के 37वें अध्यक्ष बने हैं? तो BCCI के 37वें अध्यक्ष मिथुन मनहास जी को बनाया गया था ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, मिथुन मनहास। कौन व्यक्ति हाल ही में M राजेश्वर राव के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो M राजेश्वर राव के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर जो बने हैं वो है शिरीष चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शिरीष चंद्र मुर्मू। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो नई संचार लेखा महानियंत्रक अभी वंदना गुप्ता जी को बनाया गया है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, वंदना गुप्ता। नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS यानी जिसको आप बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संजय गर्ग जी को। अगला, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा। देखिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो नई अध्यक्ष है वो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वह ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ज्ञानेश कुमार। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO बने हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO अभी कौन बने हैं? तो रजित पुन्हानी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रजित पुन्हानी। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? तो भाई वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संजीव घुरटिया। हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? देखिए TCA कल्याणी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक भारत के उर्जित पटेल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उर्जित पटेल। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं S कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, S कृष्णन। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी अनिश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल जी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक या अध्यक्ष बने हैं? देखिए सुनील कदम जी जो है ना, सुनील कदम, ये सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो इनमें से कौन है भाई? तो केशवन रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया, पराग जैन जी बने हैं। कौन हाल ही में भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो कौन हाल ही में भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? अरुण श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अरुण श्रीनिवास। हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एडडी कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यशस्वी सोलंकी। एक क्वेश्चन और है कि हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो अभी कौन बने हैं भाई? तो शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेलवे JEE, ALP, NTPC, ग्रुप D, इसके अलावा SSC GD, MTS, CGL, CHSL, CPO, UP पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, BPSC, UP SSSC, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आप ये भी बताइए कि आपको आप जो है अभी किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस
एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आप देख रहे थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।